guys, welcome again to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, रेप्टाइल्स का, एवियंस का मतलब बर्ड्स का और मैमल्स का। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, लास्ट लेक्चर में, कि आपको क्लास 11 का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से रिवाइज करके आना है। तो होपफुली आप लोग करके आए होंगे। भाई आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल है, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आप लोग को मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में, याद करने में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, जो वही है कि माउथ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही स्टार्ट करते हैं हम भी पढ़ना। ठीक है, माउथ इट इज़ द वाइडेस्ट ट्रांसवर्स स्लिट बाउंडेड बाय द अपर एंड लोअर जॉ बियरिंग टीथ आर स्मॉल कोनिकल एंड सिमिलर। ठीक है, एंड डायरेक्टेड बैकवर्ड। जो इनका माउथ होता है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स होता है, अपर जो और लोअर जो प्रेजेंट होती है, दोनों में टीथ प्रेजेंट होते हैं। इनके टीथ जो होते हैं वो कोनिकल होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्टेड होता है, मतलब पीछे की साइड डायरेक्टेड होते हैं, तभी जो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, जैसे स्नेक वगैरह का देखा होगा आपने, तो होल्ड कर लेते हैं, है ना, टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जा नहीं पाता, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं इनके टीथ। ठीक है, होमोडोंट होते हैं, मतलब सारे टीथ जो होते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक है, दे आर अटैच्ड विद द इनर लेटरल साइड ऑफ द जॉ बोन। जो टीथ होते हैं वो जो जॉ बोन है उसके इनर लेटरल साइड को अटैच होते हैं। सच टाइप ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ इज प्लूरोडोंट। ठीक है, दे आर अडेप्टेड टू कैचिंग एंड होल्डिंग एंड नॉट फॉर चुइंग। ठीक है, ये जो टीथ है वो कैचिंग और होल्ड, फूड को होल्ड करने के लिए, फूड को प्रे को कैप्चर करने के लिए, चुइंग करने के लिए नहीं है। ठीक है, और जो इनकी जो टीथ है वो किससे अटैच होती है, जॉज की जो बोन होती है इनर लेटरल साइड में, जो जॉज की बोन्स होती हैं, उन बोन से टीथ अटैच होती है। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, प्लूरोडोंट कहते हैं। ये सारे जो कुछ वर्ड्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सब। प्लूरोडोंट क्या होता है, होमोडोंट क्या होता है, ऐसे ही मैंने पिछले लेक्चर में एक कोई सा बताया था आपको जॉज का ही, टीथ के बारे में। वो सारे ये सारे जो वो कैप्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं बकल कैविटी की। माउथ लीड्स इनटू लार्ज एंड डॉर्सोवेंट्रली compressed buccal cavity. In its roof open two small opening of internal nares, and one on its floor is present a narrow elongated and fleshy prostibulal tongue which is bifurcated in front. ठीक है, जैसे हमने उस एम्फीबियंस में देखा था, फ्रॉग का जो टंग था वो बाइफ्यूरेट था, मतलब जो था आगे से कुछ इस टाइप का था, है ना, फॉग शेप बोल सकते हैं आप इसे, आगे से कुछ इस टाइप का था, वी शेप का था, और ये ऐसी पूरी टंग थी इनकी। तो सिमिलरली इनकी भी ऐसी टंग होती है। ठीक है, और जो बकल कैविटी होती है वो डॉर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होता है अच्छे से। ठीक है, और जो इसके रूफ में जो आपको दो ओपनिंग दिख रही होती है वो नज़ल ओपनिंग होती है। नज़ल ओपनिंग मतलब जो हमारे नोज़ की ओपनिंग होती है वो इंटरनल साइड में, वो जो आपकी दिखती है वो बकल कैविटी के रूफ में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। It is the posterior part of the buccal cavity. At the back of the tongue is present the glottis. In the pharynx are also present a pair lateral opening of eustachian tube and the posterior wide opening the gullet leading to the esophagus. फेरिंग्स जो होता है बकल कैविटी के पिछले वाला पार्ट होता है, बकल कैविटी के बाद जो पार्ट होता है वो फेरिंग्स कहते हैं। एट द बैक ऑफ द टंग इज प्रेजेंट द ग्लोटिस, और जो टंग के बाद जो जहाँ पे टंग खत्म होता है वहाँ से फेरिंग जो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। इन द फेरिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट अ पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग ऑफ यूस्टेशन ट्यूब। फेरिंग्स में जो यूस्टेशन ट्यूब है वो जाके ओपन हो रही होती है। ठीक है, एंड द पोस्टीरियर वाइड ओपनिंग द गलट लीडिंग टू द ओसोफेगस, और जो आगे के साइड, जो पीछे के साइड जो ओपनिंग हो रही होती है वो गलट की, वो ओसोफेगस का लीड करती है। ठीक है, मतलब एंटीरियर साइड में जो ओपनिंग हो रही होती है, मैं आपको डायग्राम से समझाऊँ। जैसे ये मान लीजिए एक पाइप मान लीजिए नॉर्मल सी। ठीक है, तो ये एरिया जो है आपका फेरिंग्स है, ये वाला फेरिंग्स है, यहाँ पे इसोफेगस आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ पे आपका इसोफेगस जो स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे किस चीज़ की ओपनिंग आती है, यहाँ पे आपकी गलेट की ओपनिंग आती है, और जहाँ पे आपका वो फेरिंग्स है स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपकी यूस्टेशन ट्यूब आती है, यहाँ पे आपकी यूस्टेशन ट्यूब आती है, यहाँ पे आपकी गलेट की ओपनिंग होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो इसोफेगस की। इट इज़ स्ट्रेट नैरो ट्यूब पासेस थ्रू द नेक डोर्सल टू ट्रैकिया एंड ओपन इनटू स्टमक में जाके ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में कुछ है ही नहीं, बाकी जो है मैमल्स में भी है, तो उसकी जो इसोफेगस की लेयर्स है, मसल्स की लेयर्स है, वो सब बताऊंगे मैं आपको। अगर आप 11th का नहीं पढ़ गए हैं तो थोड़ा समझने में टिपिकल होगी और नुकसान भी होगा भाई आपका।
और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप अगर आप नीट का भी देख लीजिए या किसी भी देख लीजिए, तो आता है उसमें। आप आगे जाके आप CSR नेट की तैयारी कीजिए या CTET की तैयारी कीजिए, तो उन सब में ये सब आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। इट इज़ अ मस्कुलर सिलेंड्रिकल ट्यूब विच थ्रू विच द एक्सपेंडेबल इज़ लिटिल वाइडर दैन द एसोफेगस, जो एसोफेगस से ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है, बट ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, लिटिल वाइडर जो होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। द स्टमक इज़ नॉट क्वाइट डिस्टिंक्ट इंटू द कार्डियक एंड पाइलोरिक portion. The posterior pyloric stomach leads into the small intestine through the pyloric sphincter. जो स्टमक है वो अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, जैसे हमने एम्फीबियंस वगैरह में देखा था कि जो स्टमक है वो अच्छे से डिफ्रेंशिएटेड है कार्डियक में और पाइलोरिक में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आप स्टमक में। हम अगर जो पाइलोरिक स्टीरियर पार्ट आ गया, पोस्टीरियर रीजन जो पाइलोरिक पार्ट आ गया, वहाँ से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, किसके थ्रू ओपनिंग होती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जो होती है ओपनिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग, नैरो एंड कोलाइड ट्यूब। लॉन्ग और लंबी होती है, नैरो होती है और कोलाइड ट्यूब होती है। इट इज स्मॉलर एंटीरियर यू शेप्ड पार्ट ऑफ इज द ड्यूडेनम एंड द पोस्टीरियर मच कोलाइड पार्ट इज आइलम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पे दो पार्ट दिखाई दे रखे हैं। जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो यू शेप्ड का होता है, उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बहुत ज़्यादा कोलाइड होता है, हाईली कोलाइड पार्ट होता है, उसे हम आइलम कहते हैं, ठीक है। The duodenum receives the bile and pancreatic duct. The ileum leads into the large intestine or rectum. At the point where the small intestine joins the rectum, the latter is produced into the short caecum, ठीक है। सॉरी सैकम बोलते हैं इसे, ठीक है। जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के पास जो बाइल डक्ट है, हमारा पैनक्रियास की जो बाइल डक्ट है, उसकी ओपनिंग जो ड्यूडेनम रिसीव करता है, ठीक है। और आइलम जो है वो आगे जाके हमारा वो रेक्टम में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से की वो करने का वो करता है, मतलब वहाँ से स्टार्ट होने का पॉइंट होता है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ वेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइंस द रेक्टम, वहाँ पे आपको एक सेकम स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। सेकम में आपके जो बैक्टीरिया ये सब दिखेंगे, और ये जो होते हैं हर्बीवरस में हाईली डेवलप होते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग वगैरह में, हम लोगों में इतने डेवलप नहीं है, बट ये जो सेकम है ये हर्बीवरस में ज़्यादा डेवलप होते हैं। ऑल्दो इसका उतना ज़्यादा फंक्शन अभी पता नहीं है, पता है बट उतना डिटेल में नहीं पता है। कोई साइंटिस्ट कुछ कहता है, कोई साइंटिस्ट कुछ कहता है, अभी एक कन्फ्लिक्ट रखा हुआ है इसमें भी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लार्ज इंटेस्टाइन की। इट इज़ स्मॉल, छोटा होता है, ये सैक लाइक होता है, छोटा सा होता है, सैक लाइक होता है। इसकी वॉल जो होती है थिक होती है, और ये क्लोका में ओपन कर रहा होता है। क्लोका में जो ओपन कर रहा होता है, तो इसमें एक स्प्रिंटर्स एंड वेल्व होती है, उसके थ्रू ये ओपन कर रहा होता है। इसमें जो कोलोन होते हैं वो एब्सेंट होता है। कोलोन जो है बेसिकली वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जैसे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ऐसे कुछ ऐसे टाइप का होता है ना। तो ये आपका असेंडिंग क्लोन होता है, ये डिसेंडिंग क्लोन होता है, ये जे शेप्ड या ट्रांसवर्स क्लोन बोलते हैं। तो ये क्लोन जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। ये बहुत छोटा होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और क्लोका में जाके ओपन हो रहा होता है। जो लास्ट बात कर लेते हैं हम इसकी, वो है क्लोका। द क्लोका इज लिनियरली सब डिवाइडेड इनटू coprodeum, urodium and proctodium. The last part open externally through the sphincter's cloacal aperture. cloacal aperture जो होता है उसमें एक स्पिंटर लगा होता है, वेल्व सा होता है, जिसके थ्रू जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसके ओपन हुए बिना आपके बॉडी से, जो इनकी बॉडी है रेप्टाइल्स की बॉडी, उससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। और क्लोका जो है किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्पोडियम, जस्ट अ सेकेंड, कॉप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम, इन 3 पार्ट में जो इसका क्लोका है वो डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी बॉडी की ऑर्गन में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप उसके डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। सो जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, दो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स की बात करते हैं। हम एप्स में डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिफरेंस इन द मोड ऑफ नरिशमेंट ऑफ द एवियन डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट आर फेयरली यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सारे बर्ड्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम होता है, बट उनकी डाइट का अकॉर्डिंगली अडेप्टेशन देखने को मिलती है उनके डाइट के अकॉर्डिंगली। और ऑल्दो ये बात तो भाई माननी पड़ेगी, उनके पास टीथ नहीं होता, टीथ के बिसाइड उनके पास क्या होता है, बीक्स होते हैं, है ना, हॉर्नी से बीक्स होते हैं, जिनके थ्रू वो जो अपना फूड है वो इनटेक करते हैं।
हाँ, और दूसरी बात ये फिर जैसे हम हैं कि हमारे में और उनमें बहुत डिफरेंस है। हम आराम से सुकून से बैठे बैठे खाना खा सकते हैं, बट इनके साथ ऐसा नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली भी डाइट के अकॉर्डिंगली फ़र्क आता है। फिर टीथ एब्सेंट होते हैं उनमें, उसमें फ़र्क आता है, ठीक है। सो यहाँ से अभी रीडिंग करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द जॉज आर कवर्ड बाय हार्ड हॉर्नी शीप एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बीक। जो जॉज होते हैं वो कवर होते हैं, जैसे हमारी जॉज किससे कवर है, लिप से कवर है, तो उनके जॉज जो कवर होते हैं वो किससे होते हैं, हार्ड हॉर्नी शीट से, जिसे हम क्या कहते हैं, बीक का नाम देते हैं, ठीक है। बीक को और क्या कहते हैं, रैमोथिका भी कहते हैं हम, ठीक है, रैमफोथिका भी कहते हैं। इज ऑफन कम्पोज ऑफ सेवरल पीसेस। ये बहुत ज़्यादा किसी के में देखने को मिलेगा आपको। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर से जॉइंट होकर बना होता है, किसी में पूरा वो होता है, ठीक है। ट्रू ट्रीथ आर एंटायरली एबसेंट। ट्रू ट्रीथ इनमें बिल्कुल एबसेंट होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इन लिविंग है, जितने भी लिविंग है, फॉसिल्स की बात छोड़ के जितने भी लिविंग है सब में टीथ एबसेंट है। वाइल द अपर बीक इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूज प्रीमैक्सिला, द मैक्सिला एंड द नसल बोन। जो अपर जो है वो किससे बनी हुई है, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और नसल बोन से। द लोअर बीक कॉरस्पॉन्ड टू द टू रेमाई ऑफ द लोअर जॉ। जो लोअर बीक बनी हुई है आपकी वो दो रेमाई से बनी हुई है लोअर जॉ की, ठीक है। द फ्यूज एक्सट्रीमाइटीज ऑफ विच आर नोन एज माइक्सा, ठीक है। जो इसकी जो लोअर जॉ की जो फ्यूज एक्सट्रीमाइटीज़ है उसे हम माइक्सा भी कहते हैं। द फॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ बीक वेरी एक्सट्रीमली अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मोड ऑफ सबसिस्टेंस। जो बीक का जो फॉर्मेशन है और उसका जो फॉर्मेशन होता है बीक का, वो अकॉर्डिंग टू डाइट होता है। अब जो ग्रेनियस बर्ड है, जो ग्रेन खाते हैं, उनको जो बीक होगी वो कुछ अलग तरीके की होगी। जो आपके फ़िश खाते हैं तो उनकी जो बीक होती है वो लंबी होगी, क्योंकि उन्हें पानी से निकालना होता है फ़िश को ढूंढ ढूंढ के, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ होता है वो बीक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता है। ये आपको पिछले लेक्चर में फीडिंग मैकेनिज्म में मैंने मेरे हिसाब से मैंने बता दिया था आपको, है ना। नहीं भी बताया होगा तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगी, मैं उसका वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टंग की थोड़ी, ठीक है। टंग विच इज़ ऑलवेज मूवेबल, ठीक है, हमेशा मतलब प्रॉपरली मूवेबल होती है। यहाँ पे ऑलवेज नहीं आना चाहिए, प्रॉपरली मूवेबल। लाइज ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी की फ्लोर में दिखने को मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉर्नी एंड फ्लैशी कवरिंग ऑफ टू कार्टिलेज अटैच टू द इंटीरियर एंड ऑफ द हायोड बोन एंड सर्व फॉर पुशिंग द फूड बैक एंड फ्रिक्वेंटली फॉर द सीजिंग फूड, ठीक है। इनकी जो टंग होती है वो जो कवर होती है वो दो हॉर्नी बोन से कवर होती है, कार्टिलेज बोन से कवर होती है, जिसे हम हायोड बोन कहते हैं। और ये क्या काम करती है, जो काम करती है फूड को बैक पुश करने के, मतलब एसोफेगस में फेरेंस के साइड पुश करने का काम करती है और फूड को सीजिंग कर लेती है, क्योंकि ताकि जिससे जो फूड है, जो भी प्रेन का या फिर जो भी ग्रेन्स वगैरह है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है। Esophagus is muscular, longitudinally folded, and the length generally depend on the size of the neck. It frequently possesses a dilation known as crop, especially in birds of prey, and also granious birds in which the food is stored and softened. ठीक है। इसोफेगस जो होता है वो लंबा होता है, मस्कुलर होता है, और इसकी जो लेंथ होती है इसोफेगस की वो किस पे डिपेंड करती है, आपके बर्ड्स के नेक पे। जैसे आप देखेंगे तो जो स्वाम्प होते हैं उनका जो नेक होता है वो ज़्यादा लंबा होता है, डक्कन इतना नहीं होता। आप स्पैरो को देख लीजिए, उसका तो और छोटा होता है, ठीक है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली पोसेस अ डायलेशन नोन एज क्रॉप, स्पेशली इन बर्ड्स ऑफ प्रे। जो इंसेक्ट वगैरह पे डिपेंड करती हैं या ग्रेन वगैरह लेती है, तो उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्रॉप कहते हैं, ठीक है। जो फूड को स्टोर करने के साथ क्या करते हैं, उनको सॉफ्ट कर देता है फूड को, ठीक है। इन पिजन क्रॉप बियर्स टू स्मॉल राउंडेड एक्सेसरी सैक्स। जो पिजन होता है उसमें जो ये क्रॉप होता है वो दो राउंडेड सैक को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, जिससे अच्छे से उनका जो फूड है वो ग्राइंड हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस इज डायलेटेड इनटू अ ग्लैंडुलर प्रोवेंटिकुलस विच इज फॉलोड बाय द वाइड मस्कुलर स्टमक कॉल्ड गिजार्ड, ठीक है। जो एसोफेगस है वो किस में जाके ओपन हो रहा होता है, वो एक ग्लैंड जिसमें बहुत सारे ग्लैंडुलर है, मतलब बहुत सारे जो प्रोवेंटिकुलस में ओपन होता है, जिसके पास बहुत सारे ग्लैंड प्रेजेंट है। और जो उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, उस प्रोवेंटिकुलस के बाद आपके पास जो स्टमक होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ये प्रोवेंटिकुलस होता है ये छोटा होता है गिजार्ड से। द लेटर इज प्रोवाइडेड विद मस्कुलर वॉल्स, और इसके जो साइड्स होते हैं वो मस्कुलर वॉल्स से प्रोवाइडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मस्कुलर होता है। विच आर वीक इन बर्ड्स ऑफ प्रे एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेनिवरस बर्ड। जो प्रे जैसे इंसेक्ट वगैरह पे फीड करती है उनमें ये थोड़ा वीक होता है, बट जो वो होते हैं ग्रेनियस बर्ड होते हैं जो ग्रेन वगैरह को इनटेक करती है, उनमें जो होता है हाईली डेवलप होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। In granivorous bird, gizzard is well adapted for the mechanical preparation of the softened food material by the possession of two solid plates
which form the horny internal wall and rub against one another, contain a small stone which the bird swallows to aid इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। जो गिजार्ड होते हैं यहाँ पे ना स्टोन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और 2 प्लेट से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिससे जो भी फूड है अंदर आज जब इनटेक करते हैं, जो ग्रेन से इनटेक करते हैं, तो ये जो सॉलिड प्लेट है आपस में रब होती है और जो स्टोन से वो आपस में टकराते हैं, जिससे क्या होता है जो फूड होता है, जो भी ग्रेन होता है, वो और ज़्यादा ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है। जब आपको पता है जो पल्सेस होते हैं, जैसे कोई सी भी दाल ले लीजिए, कितना हार्ड होता है खाने में, है ना, तो इनके पास तो टीथ भी नहीं है, तो उसी के थ्रू जो गिजार्ड हैं वो आपस में रब होती हैं, जो स्टोन्स आपस में टकराते हैं, तो उन्हीं के उसी दौरान क्या होता है जो हमारा जो पल्सेस है, जो भी ग्रेन है, वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, द फर्स्ट लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू ड्यूडेनम सराउंड द एलोंगेटेड पेनक्रियाज। जो ड्यूडेनम का फर्स्ट लूप होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट लूप होता है, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, वो पेनक्रियाज के आसपास जो होता है, पेनक्रियाज से आसपास आके इलोंगेट हो रहा होता है। द 3 डक्ट ऑफ पेनक्रियाज एंड द यूजुअली डबल बाइल डक्ट ओपन इन द रीजन। ठीक है, जो 3 डक्ट होते हैं पेनक्रियाज के, वो ड्यूडेनम में ही आके ओपन हो रहे होते हैं। गोल ब्लैडर इज प्रेजेंट, लीवर के पास गोल ब्लैडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। द बिगनिंग ऑफ द शॉर्ट लार्ज इंटेस्टाइन इज मार्क्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर वेल्व्स। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन की वो होती है, बिगनिंग हो रही होती है। शॉर्ट यहाँ पे ये नहीं कह रहा था कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात नहीं है, शॉर्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो जनरली हमारा छोटा होता है, अगर हम उसे नापे तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो जो छोटा सा लार्ज इंटेस्टाइन जिसका नाम दे रखा है, तो उसका जो प्रेजेंस कहाँ से डिनोटेड होता है, जो एक सर्कुलर वेल्स होता है ना, जैसे ये हमारा जस्ट अ मिनट, ये हमारा है, तो यहाँ पे ना आपको सर्कुलर वेल्व्स दिखेगा, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सर्कुलर वेल्व जो है यहाँ पे प्रेजेंट होना इसका वो है। ठीक है, देयर आर नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोलन एंड रेक्टम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन पासिस इनटू द क्लोका इनटू विच द यूरोजेनाइटल एपरेटस ऑल्सो ओपन। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है, आपका जो कोलोन और रेक्टम है इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे जाके ओपन हो रहा होता है, क्लोका में, और क्लोका में और क्या ओपन हो रहा होता है, यूरोजेनाइटल डक्ट जो अपरेटस है वो भी ओपन हो रही है। ठीक है, द एंट्रेंस इनटू द क्लोका इज मार्क्ड बाय स्पिंटर लाइक सर्कुलर फोल्ड। ठीक है, जो ओपनिंग होती है, क्लोका की ओपनिंग होती है जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन एंटर कर रहा होता है, वहाँ पे एक सर्कुलर से फोल्ड्स दिखते हैं आपको, जिसे हम ओपनिंग वेल्व भी कह सकते हैं, एक स्पिंटर से प्रेजेंट होता है। और एक वहीं पे क्लोका की स्टार्टिंग में ही आपको एक और अजीब सा ग्लैंड दिखने को मिलता है, ग्लैंडुलर सैक स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो सैक खाली सा खोखला सा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ज़्यादा ग्लैंडुलर होता है, जिसे हम बुर्सा फैब्रिसाई कहते हैं। इट्स ओपन टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द क्लोका। वो जो क्लोका की अगर हमारा क्लोका है तो उसके डॉर्सल वॉल में जाके से ओपन हो रहा होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। क्लोका यूजुअली रिप्रेजेंट 3 फेयरली वेल मार्क्ड डिवीजन सेपरेटेड बाय फोल्ड्स। जो फोल्ड्स के थ्रू जो होता है क्लोका में ना, फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो ये क्लोका है हमारा वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ इस तरीके से फोल्ड प्रेजेंट है, जिससे ना समझ में आता है कि वो जो क्लोका है वो 3 पार्ट में हमारा डिवाइड है। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ दिस ऑफन कॉल्ड द कॉप्रोडियम इज डायलेटेड हाइंड एंड ऑफ द रेक्टम। जो ये कॉप्रोडियम है, ये सबसे ऊपर वाला एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ कॉप्रोडियम इज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेक्टम फ्रॉम विच इट इज़ ऑफन सेपरेटेड बाय फोल्ड। ठीक है, ये रेक्टम से डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है, अलग होता है, बट ये बहुत ज़्यादा ही मिला हुआ होता है रेक्टम से। ठीक है, द मिडिल चैम्बर इज कॉल्ड द यूरोडेनम। जो मिडिल वाला चैम्बर होता है, जो ये मिडिल वाला चैम्बर होगा, इसे हम यूरोडियम कहते हैं। इट इज़ स्मॉलर देन द अदर 2 चैम्बर्स एंड रिसीव्स ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट। यूरोडियम में आपका जो यूरोजेनाइटल डक्ट है वो आके ओपन हो रहा होता है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाला होता है चैम्बर विच ओपन टू आउटसाइड बाय वेंट, जो बाहर जो ओपन हो रहा होता है एक वेंट के थ्रू, में भी टर्म्ड एज वेस्टिबुलाई, जिसे वेस्टिबुलाई भी कहते हैं। इट रिसीव्स द बुर्सा फैब्रिसाई डॉर्सली। ठीक है, उसका जो ओपनिंग होती है वो वहीं से जो लास्ट वाला पार्ट होता है आपका, वो क्या रिसीव कर रहा होता है, वही रिसीव कर रहा होता है बुर्सा फैब्रिसाई। ठीक है, ये बुर्सा फैब्रिसाई का इतना ज़्यादा वेल डेवलप फंक्शन नहीं है, बट बुक में दे नहीं रखा है, बट मैं भी बता दे रही हूँ आपको। जो ये बुर्सा फैब्रिकाई है और इसे लोकल बुर्सा भी कहते हैं, ये बी लिम्फोसाइट और जो भी सेल्स मैचुरेशन का जो जगह होती है वो यहीं पर हो रही होती है। बर्ड्स के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हो रहे होते हैं ना, जैसे हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर हो रहे होते हैं थाइमस में, है ना,
तो इनके जो मैच्योर हो रहे होते हैं वो यहीं पे मैच्योर हो रहे होते हैं ये बर्ड्स में। और ये बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है, ये यूनिक ग्लैंड है जो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में देखा जाता है। सो अगेन जो हमारा मैमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रह गया, उसे हम अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे होपफुली। अब तो मैमल्स वाले डाइजेस्टिव सिस्टम रह गया है, सो अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे हम। अभी इन्हीं दोनों में रहने देते हैं जो एव्स के और रेप्टाइल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम है। और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग रिवाइज़ भी करते सारे होंगे, साथ ही साथ भूलना मत, क्योंकि सब चीज़ों को रिवाइज़ करते रहोगे, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो अपनी लंबी लंबी नहीं बनाती हूँ, ताकि उसे रिवाइज़ करने में कन्वीनियंस ही रहे। कहीं आप लोग आधे आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियोस देख के सब आलस में आ जाए, कौन देख रहा है बाद में देखेंगे, इसलिए मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करती हूँ, कम से कम रखने की कोशिश करती हूँ, ताकि रिवीजन करने में आपको आलस ना हो और आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लें, ठीक है। सो मेरा लेक्चर यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।